आयरा कामयार में पॉजिटिव चेंज देखकर उससे बहुत इंप्रेस होती है। आयरा को कामयार से मोहब्बत पहले दिन से थी, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब उसके दिल में ये डर बैठ जाता है कि वो पापा की परी बनने के चक्करों में एक ऐसे इंसान को खो रही है जो उसे बेहद मोहब्बत करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर कामयार अपनी कंपनी के लिए जो प्लान और आइडियाज तैयार करता है वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। जब अगली सुबह कामयार अपने ऑफिस आता है तो कंपनी का स्टाफ और कामयार का बाप उसे उसकी कारकर्दगी पर अप्रिशिएट करते हैं। रात के वक्त आयरा कामयार के बारे में सोच रही होती है। पास ही फलक बैठी होती है। फलक आयरा को देखकर कहती है, तुम जरूर कामयार के बारे में सोच रही हो। आयरा कहती है, तो फलक तुम्हें कैसे पता? फलक कहती है, आयरा जब कामयार हमारी इंगेजमेंट वाले दिन नहीं आया था तब मैंने देखा था तुम्हारा चेहरा लटक गया था और तुम उसे वहां ना देखकर अनहैप्पी फील कर रही थी। एंड नाउ यू आर फीलिंग इन लव विद कामयार। आयरा को अपनी सिस्टर की बातें एक्सेप्ट करनी होती हैं क्योंकि वो हकीकत पर मबनी होती हैं। फिर आयरा कहती है अपनी सिस्टर से, अब मैं क्या करूं? फलक कहती है, सिंपल, तुम कल आर्या से मिलो और उससे बात करो। आयरा कहती है, वो मुझसे बात नहीं करेगा। फलक, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो अब मेरी तरफ देखता भी नहीं। फलक कहती है, मैं कामयार को जानती हूँ, वो इतना बुरा नहीं है, तुम एक बार उससे बात करके तो देखो। अगले दिन दोस्तों कामयार एक शॉपिंग मॉल में आया होता है। आयरा भी वहां अपनी दोस्त के साथ आई होती है। जब आयरा कामयार को देखती है तो वो उसके पास चली जाती है। आयरा कामयार से कहती है, कामयार मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। कामयार कहता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आयरा कहती है, यहाँ नहीं, हम बैठकर बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों कामयार और आयरा एक करीब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां वो बैठकर बात कर रहे होते हैं। आयरा कहती है, देखो कामयार, ये बात सच है कि तुम पहले मुझे और मेरे बाबा को अच्छे नहीं लगते थे और शायद मेरे बाबा को अब भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम इतने बुरे नहीं हो। कामयार कहता है, तुम्हारे जानने ना जानने से अब क्या फर्क पड़ता है, रिजेक्ट तो तुम कर चुकी हो मुझे। आयरा कहती है, कामयार मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुम्हारा मेरे घर रिश्ता लाना बिल्कुल सही था, लेकिन तुम जिस अंदाज से जिस तरीके से लाए वो गलत था। ऐसे में भला कौन बाप अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे शख्स को दे दे जो खुद अपने पेरेंट्स को जोर जबरदस्ती लाया हो और खुद रिश्ते की बात कर रहा हो। फिर कामयार कहता है, आयरा अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? आयरा डायरेक्ट कह देती है, कामयार मुझे भी तुमसे मोहब्बत होगी, ये कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता, मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए वो जज्बात हैं जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए। दोस्तों कामयार और आयरा ये बातें कर ही रहे होते हैं, फिर अचानक से फारिया इन दोनों को देख लेती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फारिया आयरा के पास आती है और उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कामयार से दूर रहना, मगर तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आई, अब तुम्हें लगाम डालनी ही पड़ेगी। आगे से कामयार कहता है, फारिया ये तुम किस टोन में आयरा से बात कर रही हो? आयरा कहती है, उस टोन में जो ये डिजर्व करती है, आखिर ये तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? फिर आयरा कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, कामयार तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? आयरा की इन बातों पर फारिया को बहुत गुस्सा आता है। इनफैक्ट वो तो आयरा पे हाथ उठाने की भी कोशिश करती है, मगर आगे से कामयार आयरा का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, आयरा तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, मैं और आयरा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, बेहतर होगा तुम इस बात को समझ जाओ। फारिया कहती है, कामयार मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, ये तुम भी जान लो और ये भी सुन ले। दोस्तों इसके बाद फारिया चली जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।